जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। चलिए आप लोग का नेक्स्ट पार्ट 2 में स्वागत है। पिछला जो वीडियो था उसमें हम 40 तक एमसीक्यू कर लिए थे। आप लोग अगर नहीं किए हैं तो लिंक कमेंट में पिन किया हुआ है, आप लोग जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। और भी बाकी वीडियो है उसका भी हम एमसीक्यू डाल दिए हैं। यहाँ से सवाल आपका आता ही है और बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं और गलत करके आ जाते हैं। तो चलिए हम जो भी यहाँ पे दिख रहा है उसको भी हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सर्दी जुकाम किसके कारण हो जाता है? वायरस के कारण नॉर्मली हो जाता है। मलेरिया किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण। कौन सा विषाणु के कारण नहीं होता है? तो आपका चिकन पॉक्स क्या होता है? विषाणु के कारण नहीं होता है। क्षय रोग या तो खसरा या पोलियो तो विषाणु के कारण नहीं होता, तो क्षय रोग। बाकी सब विषाणु के कारण होने वाला डिजीज है। निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु से नहीं होता है? तो जीवाणु से नहीं होने वाला कौन सा रोग है आपके पास? नहीं, तो हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बहुत खतरनाक रोग होता है। हेपेटाइटिस ए भी होता है, बी भी होता है, सी, ऐसे बहुत सारा हेपेटाइटिस होता है। ईस्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो शराब बनाने के लिए। मलेरिया को कौन ले जाता है परजीवी? तो मादा एनफ्लूएंजा मच्छर। संचारी रोग का सबसे आम वाहक कौन सा है? तो घरेलू मक्खी। मतलब जो बीमारी फैलता है ना, तो घरेलू जो मक्खी होता है वो तो भाई फिर चलो यहाँ वहाँ पहुँचाते रहता है। 33 का अगर बात करें तो टाइफाइड होगा। ओके, चलिए हम 34 भी है, 35 पे उधर भी हम देख लेंगे, बाकी टिक लगा हुआ है। हम 40 से चलते हैं। 40 तक हम पिछला कवर कर चुके थे। तो पहला है कि वायुमंडल में कितने % नाइट्रोजन है? तो 78%। सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था? तो सबसे पहले कौन खोजा गया था? 41 का पेंसिलिन हो गया। चलिए, दूध को हम कितना डिग्री पर गर्म करते हैं और कितना देर के लिए? कि एकाएक ठंडा करने को जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? पाश्चीकरण। आपसे यही पूछा जाएगा, आपको डिग्री और टाइम नहीं पूछा जाता है। हाँ, थोड़ा एडवांस क्वेश्चन करने के लिए आपको 70 से 72 डिग्री कहीं पे दिया रहता है, ठीक है। पर आपको आना चाहिए पॉस्चराइजेशन इसको कहते हैं। सूक्ष्मजीव की वृद्धि रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नमक, चीनी, खाद्य तेल, उपरोक्त सभी। तो सभी का खराब नहीं होने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नमक, मसाला, तेल, ये सब चीनी सब लगा करके हम लोग को फूड को रखते हैं लंबे समय तक। प्रिजर्वेटिव मटेरियल आजकल तो केमिकल, सोडियम बेंजाइट हो गया, मेटा बेंजाइट हो गया, ये सब इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत ही खराब होता है सेहत के लिए। 44 का क्या है? निम्नलिखित में कौन सा प्रतिजैविक है? सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एल्कोहल या ईस्ट। तो इसमें कौन सा है? 44 का अगर हम बात करें तो 44 का हो जाएगा बी नंबर, स्ट्रेप्टोमाइसिन। पाश्चराइजेशन की खोज किसने की थी? तो पाश्चराइजेशन की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी, लुई पाश्चर ने। वैक्सीन का उपयोग किस रोग के लिए किया जाता है? देखिए, आप लोग को पता होना चाहिए कि वैक्सीन का प्रयोग किस रोग के लिए किया जाता है? पोलियो के लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए, चेचक के लिए। तो 46 का क्या हो जाएगा? डी नंबर। ओके, तीनों के लिए। चलिए, संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारक क्या है? तो इसका सबसे मुख्य कारक कौन सा होगा? तो 47 का अगर हम बात करें तो डी नंबर, घरेलू मक्खी। हैजा किसके द्वारा फैलता है? ठीक है ना, हैजा किसके द्वारा फैलता है? तो 48 का क्या हो जाएगा? जीवाणु द्वारा। मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। मतलब नॉर्मली वायरस से हो जाता है अधिकांश लोगों को। कौन सा? पोलियो, ठीक है ना। पोलियो एक वायरस से होने वाला रोग है। वैसे तो पोलियो अब नहीं होता है, पोलियो फ्री कर दिया गया है, लेकिन फिर भी पोलियो का टीका लगाया जाता ही है, ठीक है। चलिए, मलेरिया किस जीव के काटने से होता है? तो मच्छर के काटने से होता है ना। मच्छर के काटने से हो जाता है। कौन सा मच्छर काटता है? कौन सा? प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ का कौन सा प्रकार से होता है? इंडिया में सबसे ज़्यादा मलेरिया कौन सा प्रोटोजोआ का टाइप से होता है? ये सारा सवाल आपको आना चाहिए। दूध को दही में परिवर्तन करने वाला सूक्ष्मजीव क्या है? लैक्टोबैसिलस। ब्रेड बनाने के लिए प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो जब भी ब्रेड बनता है तो उसमें कौन सा गैस क्या होता है? बाहर आता है। तो 52 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। 53 का नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतु के परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सिंग कहते हैं। 54 का अगर सवाल की बात करें, निम्नलिखित में से किस पौधे के पत्ते का रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार के लिए किया जाता है? तो कौन सा? गिलोई के लिए किया जाता है। अच्छा, तो मलेरिया के लिए सिनकोना भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर डेंगू का भी बात कर दिया गया है। पैकेटो थैलियों में आने वाले जो पैकेट वाला जो थैली होता है उसमें दूध खराब नहीं होता है, उसके लिए क्या किया जाता है? तो क्या किया जाता है? पाश्चीकरण किया जाता है। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव को क्या कहते हैं? देखिए, रोग जो उत्पन्न करता है सूक्ष्मजीव उसको क्या कहते हैं? रोगजनक, रोगाणु, विषाणु। तो सब भाई, किस सूक्ष्मजीव से सजीव एवं निर्जीव दोनों के गुण पाया जाता है? सजीव एवं निर्जीव के दोनों गुण किसमें पाया जाता है? तो 57 का क्या हो जाएगा?
विषाणु। वायरस जो होता है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की तरह वो क्या करता है, बिहेव करता है। 58 का जल, वायु, भोजन अथवा कायिक संपर्क के द्वारा रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है, वह क्या कहलाता है? तो 58 का क्या हो जाएगा, ए, संचरणीय। 59 का अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में हानिकारक सूक्ष्मजीव कैसे प्रवेश करता है? श्वास द्वारा, भोजन द्वारा, पेयजल या सभी। तो है वायरस मतलब सूक्ष्मजीव किसी के द्वारा ये प्रवेश किया जा सकता है हमारे बॉडी में। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि एक कोशिकीय जीव है, तो एक कोशिकीय जीव कौन सा है? अमीबा। ओके, गाय में खुरपका और मुंहपका रोग होता है। देखिए नॉर्मली गाय का मुंह मतलब घाव हो जाएगा और खुर में क्या होता है ना, कट जाता है, घाव हो जाता है। अधिकांश बरसात के दिन में देखने को मिलता है। तो ये किसके वजह से होता है? वायरस वाला, है ना, वायरस वाला डिजीज होता है ये। जीवाणु किस प्रकार के जीव होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव, सर्वत्र पाए जाने वाले जीव सभी। तो भाई एक कोशिकीय होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं और सब जगह पाया जाता है ना। जीवाणु क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? सब जगह पाया जाता है जीवाणु, बैक्टीरिया, सॉरी। विषाणु कौन से होते हैं? विषाणु का डेफिनेशन क्या है कि अकोशिकीय होते हैं, परपोषी होते हैं, कोशिकीय विषाणु होते हैं सभी, तो सभी प्रकार के वो होते हैं। नेक्स्ट है विषाणु कहाँ पाए जाते हैं? पेड़ पौधे, वातावरण, जीव जंतु या तो सभी। तो भाई वायरस तो सब जगह है, थोड़ी बोलेगा हम तुम्हारे यहाँ नहीं पाए जाएंगे। विषाणु द्वारा कौन सा रोग होता है? तो 65 का कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? तो अगर ऑप्शन हो जाएगा तो डी, जुकाम, खसरा, पोलियो। निम्नलिखित में से सवाल कौन कौन से हैं जिसमें क्या है? क्लेमाइडोमोनास है, स्पायरोगायरा, अमीबा या ए और बी। तो क्या हो जाएगा आपका 66 का क्या हो जाएगा आपका? ए और बी, मतलब दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी, अमीबा आपका प्रोटोजोआ है। वैक्सीन क्या है? दवाई है, टीका है, कैप्सूल या युक्त सभी। तो वैक्सीन एक प्रकार का क्या है? वो टीका है भाई, टीका लगा दिया जाता है। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो देखते होंगे आप लोग, क्या था? पोलियो ड्रॉप दिया था। ये ओरल वैक्सीनेशन है। क्या है ये? ओरल। चलिए, कौन वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थितीकरण करके मृदा में उर्वरकता की वृद्धि करता है? तो जीवाणु, नील हरे शैवाल, कवक या ए या बी। तो 69 का क्या हो जाएगा? सी, मतलब ए और बी। बैक्टीरिया और जो एल्गी होता है वो दोनों क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मृदा में क्या होता है, मतलब मिट्टी में उसका क्वालिटी, फर्टिलाइजेशन, है ना, और उर्वरकता की क्षमता बढ़ाता है। बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु किस रोग का कारक है? तो 70 का क्या हो जाएगा आपका? ए, एंथ्रेक्स। भिंडी की पीत किस सूक्ष्मजीव से होती है? देखिए भिंडी का जो पीत रोग हो जाता है, भिंडी की पीत जिसको बोलते हैं, वो कौन सा रोग होता है? विषाणु के कारण। ल्यूगियम पौधों में किसके स्थितीकरण से होता है? ल्यूगमेसी मतलब बोले तो जिसमें तेल या तो तेलहन या तो दलहन होता है, वो किसके कारण होता है? तो 72 का आपका हो जाएगा ए नंबर। नाइट्रोजन का वो क्या करता है? स्थितीकरण करता है। जो नाइट्रोजन उसको नाइट्राइट या तो नाइट्रेट के फॉर्म में पेड़ पौधा को देता है। नाइट्रोजन का इस्तेमाल जो है नाइट्राइट या तो नाइट्राइट के फॉर्म में पेड़ पौधा प्रोटीन बनाने के लिए किया जाता है। एंथ्रेक्स रोग किन में होता है? तो 73 का क्या हो जाएगा? मनुष्य और मवेशी दोनों में होता है। 74 नंबर का अगर हम सवाल करें 74 का कि पादप रोग कौन कौन से हैं? पादप मतलब प्लांट में होने वाला, है ना, नींबू, भिंडी, गेहूं, तो सभी भाई सब तो पेड़ पौधा है। नींबू कैंकर किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? तो 75 का क्या हो जाएगा? ए नंबर। सूक्ष्मजीव और उनमें होने वाले विभिन्न रोग से संबंध हैं। चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए विषाणु से होते हैं। टाइफाइड और खसरा आपका जीवाणु से होते हैं। अतिसार और मलेरिया प्रोटोजोआ से होते हैं। तो इनमें कौन सा कथन आपका सही है? तो सी, 1 और 3 आपका क्या है सही। चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस एक विषाणु से, वायरस से होता है। और 3 क्या? अतिसार और मलेरिया क्या? प्रोटोजोआ से होता है। टाइफाइड और खसरा क्या जीवाणु से होता है? नहीं। चलिए सारा सवाल आपका यहीं तक है और बाकी जो 2-4 सवाल बच गया है नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। चलिए जो वीडियो पिछला नहीं देखें उसको आप लोग देख लीजिए और नेक्स्ट जल्द ही वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर देंगे नेक्स्ट टॉपिक से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।